रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आज का हमारा यहाँ इकट्ठा होना एक खुशी के मौके पर हुआ है, जिसको हम जश्न आज़ादी के नाम से जानते हैं। 15 अगस्त है और 15 अगस्त से जो हमारी आज की जो आज़ादी है, 1947 का दिन आज़ादी की वो सुबह थी जब सदियों की गुलामी के बाद हिंदुस्तान ने सुख का सांस लिया। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी आसानी से नहीं मिली, कुर्बानियों से मिली है। हमने अभी जो तिरंगा लहराया है, ये तिरंगा सिर्फ 3 रंगों का झंडा नहीं है, ये करोड़ों शहीदों का खून, किसानों के पसीने और नौजवानों की बहादुरी की कहानी है। और 15 अगस्त हमें मुल्क के लिए जीने और मुल्क के लिए मरने का सबक देता है, जिसका एक छोटा सा नारा है कि जहां डाल दिया जान फिदा, वो मिट्टी सबसे प्यारी है। कि 15 अगस्त आप और हमको जो दिया है, इसमें जो कुर्बानियां हैं, उलमा इकरामों की कुर्बानियां, जिनको आज याद नहीं किया जाता है। 1947 को जो आज़ादी हमें मिली, इसकी बुनियाद में सिर्फ तलवारें नहीं बल्कि उलमा का कलम और मिंबर और खून शामिल है। उलमा इकराम की कुर्बानियां की तहरीक ये थी कि दारुल उलूम देवबंद और नदवतुल उलमा और दीगर मदारिस के उलमा ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद दिया और अंग्रेजों के हिंदुस्तान के दारुल हर्ब है का नारा लगाकर फतवा दिया और इस कौम को जगाया। जेलें भरी, हजारों उलमा ने काला पानी, अंडमान की जेल और फांसी के फंदे बर्दाश्त किए। मौलाना महमूदुल हसन, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे बड़े बड़े उलमा इकराम इस तहरीक की पहचान रहे हैं। 15 अगस्त को जब हम तिरंगा लहराते हैं तो ये मत भूलें कि इस पर परछाई पर उलमा की दुआएं, इसकी दर्स और इसकी कुर्बानियां भी शामिल हैं। उन्होंने कहा था कि वतन की मिट्टी गवाह रहना हमने कलम से भी जिहाद किया है। 15 अगस्त और उलमा की कुर्बानियां के कलम से जिहाद किया, मिंबर से सदा दी, उलमा ने आज़ादी की शमा जलाई। कि खून शहीद से रोशन है ये आज़ादी की सुबह, मदारिस की कुर्बानी भी शामिल है इसमें। तो 15 अगस्त का दिन है, अहद वफा का दिन है, वतन की मिट्टी के लिए जीना मरना फर्ज है। आज़ादी एक शख्स की नहीं है, ये करोड़ों लोगों की कुर्बानियों का नतीजा थी। लेकिन कुछ बड़े नाम जो हमेशा याद रखे जाते हैं सियासी और तहरीक की और इतिहास में इनके नाम हैं कि महात्मा गांधी, बापू, आदत तशद्दुद और सीता आगरा हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक चलाई के रहनुमा, जवाहरलाल नेहरू पहले वजीर आजम, कांग्रेस के बड़े लीडर और तकरीरों से कौम को हौसला भरने वाले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहे के मर्द, 563 रियासतों को एक हिंदुस्तान में जोड़ा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आलिम और कांग्रेस के सदर और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की आवाज लगाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समाजी इंसाफी और आयन के खिलाफ, और भगत सिंह राजगुरु सुखदेव, राजगुरु सुखदेव, ये नौजवानों को जगाकर इनके लिए जान डाली
और चंद्रशेखर आजाद हथियारबंद तहरीक के बड़े नाम, सुभाष चंद्र बोस जो तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, राम प्रसाद और ऐसे बहुत से, जिसमें हमारे उलमा भी मौलाना महमूद हसन, मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी, रेशमी रुमाल की तहरीक और खान अब्दुल गफ्फार सरहिंदी और किसान मजदूरी और खवातीन और गांव-गांव से लाखों लोगों को जगाया। ये सबसे अहम बात गांधी जी ने अवाम को जगाया, बोस ने फौज बनाई, भगत सिंह ने नौजवानों को जोश दिया और नेहरू पटेल ने सियासत संभाली और उलमा ने मिंबर से आवाज लगाई। 15 अगस्त की आजादी किसी एक की जीत नहीं थी, ये उस किसान की थी जो जेल गया, उस माँ की थी जिसने बेटा कुर्बान किया और उस आलिम की थी जिसने कलम से जिहाद किया और उस नौजवान की थी जो सरहद पर शहीद हुआ। उलमा ने सिर्फ दुआ नहीं की, कलम, मिंबर और जान से भी आजादी की जंग लड़ी। अंग्रेजों ने इन्हें सबसे बड़ा खतरा समझा था, इसलिए सबसे ज्यादा सख्ती भी इन्हीं पर होती थी। 1857 में जब ये पहली बड़ी बगावत थी, उस वक्त के उलमा ने फतवा दिया था, कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। मौलाना फजले हक खैराबादी ने सबसे पहला फतवा लिखा, इसी जुर्म में उन्हें काले पानी की सजा हुई। दूसरे मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद, जिसने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई, तो मौलाना शेखुल हिंद ने बीरोन मुल्क से मदद लेकर अंग्रेजों के खिलाफ प्लान बनाया था और खत रेशमी रुमाल के कपड़े पर लिखे जाते थे। जो रेशमी रुमाल का जो नाम है, वो खत जो है रेशमी रुमाल पर लिखे जाते थे। इसलिए इसका नाम जो है रेशमी रुमाल तहरीक इसका नाम है। ये कपड़े पर लिखे जाते थे और कपड़े लेकर जो है माल्टा की जेल में 3 साल गुजारे। इसका वाकया जो है आगे आएगा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने हिंदुस्तान इत्तेहाद के साथ अंग्रेज के खिलाफ तहरीक चलाई। अगर गांधी जी ने चरखा चलाया तो उलमा ने मिंबर संभाला, और अगर बोस ने फौज बनाई तो उलमा ने दुआ और हौसला दिया। 15 अगस्त की आजादी में मदरसे की चटाई और जेल की सलाखों का भी हिस्सा है। आजादी के बाद भी उलमा ने आइन में मजहबी आजादी और जाती कानून के तहफ्फुज के लिए आवाज उठाई। रेशमी रुमाल की तहरीक क्या थी? ये आजादी की सबसे खुफिया और बहादुरी की तहरीक थी। इस तहरीक में ये पता चलता था कि रेशमी रुमाल इस तहरीक में ये पता चलता था कि रेशमी रुमाल पर खत है। उस वक्त 1913 से लेके और 1916 तक मौलाना महमूद हसन शेखुल हिंद दारुल उलूम देवबंद के सदर, ये पहली जंग अजीम का जो फायदा उठाया कर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालना था, इसका प्लान बनाया। और प्लान ये था कि बाहर से अफगानिस्तान, तुर्की, जर्मनी से मदद लेकर अंदर बगावत करवाई जाए। उस वक्त अंग्रेज पर खत को ले जाना और खत को पकड़ जाना, ये एक बहुत मुश्किल वो थी, अहम। तो उस वक्त में जो है, इसलिए उलमा ने एक खुफिया तरीका निकाला था कि खत को बहुत छोटे से रूप में रेशम के कपड़े पर लिखकर ये खत जो है ले जाया जाता था। और ले जाया कैसे जाता था कि उसको, उस कपड़े को या तो सर की पगड़ी पे बांध लेते थे या उसको जो है
कहीं ऐसे जूतों में छुपा लेते थे या उसको बदन के किसी ऐसे हिस्से पर छुपाते थे जहां अंग्रेज की नजर न पड़े। ये तहरीक रेशमी रुमाल की ऐसे चालू हुई। ये रेशमी रुमाल लेकर जो है जब दूसरे मुल्कों में जाकर बताते थे कि यहाँ पर ये जुल्म है, ये सितम है, तो उस पर जो है ये सबसे पहली तहरीक मौलाना शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अंजाम दिया खत को। अच्छा, उसके बाद कासिद इसे लेकर जाते थे तो मक्का, मदीना, अफगानिस्तान, तुर्की ले जाते थे। और प्लान ये था कि शेखुल हिंद मक्का गए और वहां से 6 उलमा को मुख्तलिफ मुल्क भेजा, अलग अलग मुल्कों में। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी अफगानिस्तान गए, मौलाना मोहम्मद मियां मंसूर अंसारी तुर्की गए और मौलाना जफर अहमद ईरान गए। और इनका ये काम था कि बाहर की हुकूमत से हथियार और फौजें मदद लेकर हिंदुस्तान की सरहद से हमला करवाना, अंदर और उलमा की बगावत का ऐलान करते, उलमा इनकी बगावत का ऐलान करते। तब 1916 में अंग्रेजों को ये खत मिल गया। जो रेशमी रुमाल तहरीक लेके जाते थे वो खत उनको मिल गया। मौलाना महमूद हसन और मौलाना हुसैन अहमद मदनी को गिरफ्तार करके माल्टा की जेल भेज दिया गया और 3 साल तक वहां कैद रहे। तो बहुत से उलमा का काले पानी में भी जेल में हुई। तहरीक का नाम काम तो हुई, लेकिन इसने ये साबित कर दिया कि उलमा सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं थे, वो मुल्क के लिए जान देने को भी तैयार थे। ये तहरीक की हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अलामत थी। इसमें देवबंदी, बरेलवी सब मकातिब के लोग शामिल थे। इसलिए आज भी जब उलमा के किरदार की बात होती है तो रेशमी रुमाल का नाम सबसे पहले आता है। क्या आप ये और मौलाना महमूद हसन और शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को जब गिरफ्तार किया तो 1915 में मौलाना मक्का गए थे ये रेशमी रुमाल के का खत लेकर मक्का गए थे ताकि बाहर से मदद का इंतजाम करें। वहां रेशमी रुमाल वाले खतूत दुनिया भर भेजे गए और 1916 में हिजाज में एक कासिद पकड़ा गया और उसके पास से एक रेशमी खत मिल गया जिस पर शेखुल हिंद का नाम लिखा हुआ था। अंग्रेज ने फौरन मौलाना महमूद हसन और मौलाना हुसैन अहमद मदनी को मदीना में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जहाज में डालकर माल्टा भेज दिया गया। और माल्टा बहीरा रूम में एक जजीरा है, वहां के जेल बहुत सख्त थी, ना अपने लोग, ना अपनी जबान, ना कोई खबर। 3 साल तक वहां कैद रहे, 1917 से 1920 तक 3 साल जो है माल्टा की जेल में कैद रहे। जेल में भी मौलाना ने बहुत हिम्मत जुटाई और वहां हिम्मत नहीं आ रही। जेल के अंदर भी कैदियों को कुरान पढ़ाते, हौसला देते। अंग्रेज चाहता था कि वो माफी मांग ले और सियासत छोड़ दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर 1920 में जाके ये खिलाफत तहरीक गांधी जी के दबाव की वजह से अंग्रेजों को मजबूरन जो है मौलाना को रिहा करना पड़ा। जब हिंदुस्तान वापस आए तो पूरे मुल्क ने इस्तकबाल किया। गांधी जी ने खुद इन्हें जो है माल्टा लेने गए थे। वापस आकर उन्होंने जमीयत उलमा हिंद बनाई और आखिरी सांस तक आजादी की तहरीक में साथ रहे। 30 नवंबर 1920 को वफात पाई और लोग उन्हें शेखुल हिंद कहते क्यों हैं? शेखुल हिंद का क्योंकि उन्होंने पूरे हिंद की आजादी, शेखुल हिंद जो नाम दिया है, पूरे हिंद की आजादी के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी, इसलिए उनका नाम शेखुल हिंद। तो ये हमारी तारीख थी, उलमा किराम की। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और हमारे इस हिंदुस्तान को दूसरों की नजरों से, बदनजरी से हमारी हिफाजत फरमाए और हम सबको आपस में इत्तेफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।